हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज मेरा अहोई माता का व्रत है। ज़्यादातर लोग अहोई अष्टमी का रखते हैं, तो मेरे यहाँ रखते हैं अहोई सातवीं का। आज 4 तारीख है और सैटरडे है, तो मेरे यहाँ आज रखते हैं। मैंने भी रखा है। और वही है ना कि जो घर में करते हैं मतलब वही फॉलो कर रहे हैं जो शुरू से करते आ रहे हैं। तो मैंने मतलब सबको देखा, मेरी बहन भी अहोई अष्टमी का रखती है, भाभी भी, पर मेरे यहाँ सातवीं का करते हैं, तो फिर मैं यही करती हूँ। तो यहाँ आसपास तो कोई नहीं रखता। एक है दीदी, वो अष्टमी का रखते हैं, मेरा सातवीं का है, तो वो अलग हो गया। और जैसे मिल के करो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। पर चलो कोई नहीं, बाहर है तो अकेले ही करना पड़ेगा। और अभी मैं सुबह नहाई थी, जैसे ठंड लग रही थी, फिर मैंने ये यूवी की जैकेट डाल ली और बिल्कुल पूरी आई मुझे। जैसे वो स्लिम है ना थोड़ा, तो मुझे ये था कि टाइट होगी, मैंने जिप भी बंद की ना, पूरी अच्छे से आ गई ये। तो सुबह सुबह ठंड लग रही थी, फिर मैंने डाल ली। एक ये सोच रही थी कि अभी जैसे पहले क्या था ना, यूं भी बड़ा होता था, इसके कपड़े जैसे छोटे हो गए तो किसी और को दे दो उठा के। अभी कम से कम जैकेट वगैरह नहीं देनी पड़ेगी, वो मुझे आ जाया करेगी। तो अच्छी लग रही है ऐसे, बच्चों के कपड़े डालने में और भी अच्छा लगता है ना। मैंने फर्स्ट टाइम डाली उसकी और मुझे सही आ गई। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मेरे नाप की हो, मतलब बिल्कुल भी ऊँची नहीं है। तो वो उसकी हाइट तो मेरे से लंबी है, पर जैसे स्लिम है ना, तो उसकी वजह से लग रहा था कि यहाँ से ये शोल्डर वगैरह टाइट होंगे, पर नहीं फिर टाइट। तो क्योंकि बाहर कोहरा हो रहा ना, अपनी तो मैंने शॉल ही निकाली थी, तो फिर ये दिखी यहाँ टंगी हुई, मैं कि चलो यही डाल लेती हूँ। अभी निकालूंगी अपने कपड़े भी, इसी बॉक्स में है। तो इस बॉक्स का थोड़ा रहता है कि कोई पकड़े तब खुलेगा, या फिर आगे खींचूँ, क्योंकि यहाँ अटकता है इसका। अगर ये ढक्कन खोलती हूँ ना तो यहाँ लग जाता है। फिर अभी यू भी स्कूल से आएगा, या फिर इसके पापा भी मार्केट गए हैं, वो आएंगे तो फिर खोलूँगी। उनके भी कुछ गर्म कपड़े निकालने हैं, अपने भी। शॉल निकाल रखी है मैंने, बाहर शॉल ओढ़ लेती हूँ। अभी धो के जैसे अलमारी में रखी थी, तो फिर ये सामने थी, वो यही डाली। और वो स्कूल गया है, अगर वो घर पे रहता तो बोलता मम्मी खुली हो जाएगी, ये हो जाएगी, पर फिर टाई खुली का तो कोई चक्कर ही नहीं था। ठीक आ गई। और इन लोगों के लिए बनाए थे मैंने सुबह आलू के पराठे। अपनी भी सुबह सर्गी खाई थी मैंने 5 बजे। मतलब ज़्यादा भूख तो नहीं लगती है सुबह सुबह उठ के, बस ये एक माइंड सेट है कि सर्गी लेनी है। चाय पी के रखने को भी रख सकते हैं, पर शुरू से जैसे सर्दी लगा रखी है तो थोड़ी बहुत ले लेते हैं सुबह सुबह। फिर मैंने आलू रात को बॉईल करके रख लिए थे, सुबह इनको पराठे बना दिए। यूवी भी टिफ़िन में वही लेके गए आलू पराठे, और इनको भी बना दिए थे। बाकी वही दाल चावल बनेंगे, ज़्यादा मेरे घर में कुछ नहीं बनता। और मैंने ना जैसे करवा चौथ पे दाल चावल गोभी रायता सब कुछ बनाया था। गोभी मिक्स वेज बनाई थी मैंने, इन्होंने नहीं खाई, वो आज तक फ्रिज में पड़ी है, अभी फेंकनी पड़ेगी क्योंकि 2-3 दिन हो गए, तो वो कौन खाएगा। बस वही है कि इस बार मैं बनाऊंगी उतना ही। मैं कितना शौक करूँ कि ये बना दो वो बना दो, फिर एक ही चीज़ खा लेते हैं, फिर क्या करना। मेरा फास्ट खुलता है दाल चावल से, तो मैं खाती नहीं। फिर ये लोग भी वही खाते हैं जो मेरे मतलब मैंने अपने लिए बनाया होगा, तो वही ले लेंगे, साथ में छाछ ले लेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं। ये वीडियो मैं जब पोस्ट करूँगी तब तक वही अष्टमी का व्रत भी जा चुका होगा। तो चलिए कोई नहीं, क्योंकि संडे को वीडियो नहीं ना डालती मैं, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। और फिर ये कब थे, ये कल कोई आया था, उनके लिए निकाले थे, चाय वगैरह बनाई थी, तो रात को धो के रखे थे। अभी मैंने पहुंच के इसमें ही लगा दिए। इधर उधर रखती हूँ ना फिर टूट जाते हैं, और अपने लिए तो है ही, फिर जगह भी है नहीं इतनी कि मैं किचन में रखूँ, फिर साथ ही साथ पैक कर देती हूँ। एक करवा मैंने धो लिया, अभी बस इसमें मोली बांध दूँगी। और गैस पे मैंने आलू बॉयल होने रखी है, क्योंकि कचौड़ी बनाऊँगी आज इसमें डालने के लिए। बाकी फ्रूट्स वगैरह ले आए थे जैसे, बाकी तो मैंने आपको बताया था सारा सामान है। बस ये था कि पहले तला हुआ क्या बनाऊँ, फिर हो गया कि ये कचौड़ी बना दो, ये बोल रहे। तो कचौड़ी बनाने के लिए आलू बॉईल कर दिया, आटा लगा लूँगी, बनाऊँगी तो बाद में, क्योंकि वे गर्म गर्म ही अच्छी लगेगी, वो इसमें डालूँगी जब तभी। और थोड़ी सी तैयारी की, उसके बाद यहाँ पे ये कपड़े थे थोड़े से, तो इनको प्रेस करने वाले छांट दूँगी और फोल्ड करने वाले फोल्ड करके रख दूँगी। क्योंकि व्रत है तो मुझे तो प्यास लग रही थी आज, पता नहीं क्यों तबीयत भी ऐसी हो रही थी। फिर सोचा कि छोटे छोटे जो काम है वो साथ ही साथ निपटा देती हूँ, तो फिर क्या बिज़ी रहूँगी तो फिर इतना दिमाग नहीं जाएगा उधर। उसके बाद लगी थी किचन में, दाल चावल बनाए पहले मैंने, फिर ये कचौड़ी वगैरह बनानी थी, तो इसके लिए आटा वगैरह लगाया और आलू की पिट्ठी तैयार की। और पहले सोच रही थी कि मैं बेलन से ना बेल दूँगी, इसलिए मैंने चकला ले लिया था यहाँ पे। फिर हाथ से दबा के ही मतलब अच्छी बन रही थी, फिर ऐसे ही बना ली मैंने सारी। तो थोड़ी ही बनाई थी, देख रहे हो ना आप कितना कम रखा है मैंने मसाला आलू का, उतना ही बनाऊँगी। और तेल भी मैं सरसों का ही यूज़ करती हूँ फ्राई करने के लिए।
जैसे इसको अच्छे से कढ़ा लो तो कलर भी चेंज हो जाता है और महक भी चली जाती है इसकी। तो रिफाइंड वगैरह नहीं लाती मैं, बस इसी में फ्राई करूँगी। और बस पहले सोच रही थी कि कुछ मीठा भी बना लेती हूँ और मट्ठी भी बना लेती हूँ, फिर ये बोल रही कि नहीं सिर्फ कचौड़ी बनाना, फिर कोई फ़ायदा नहीं, पड़ी रहेगी। तो चलो ठीक है, यही बना लेती हूँ जो खाओ आप लोग। ये देखिए कचौड़ी अच्छी बनी थी, फूल फूल के आ रही थी बिल्कुल पूरी की तरह ना। तो बस इतनी सी बनाई मैंने और अभी माथा टेक लूँगी। थोड़ी सी तैयारी और करूँगी क्योंकि जैसे रहता है ना कुछ कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो वही पहले इसको समेट के रख देती हूँ, इसमें गर्म रहेगी थोड़ी देर। यहाँ मटके में भी मैं चावल, चीनी और दूध वगैरह डाली, और ये गड़बी में मतलब वो डाल दिया अर्घ देने के लिए। कच्ची लस्सी बनाऊँगी इसमें, दूध और पानी का मिक्सचर, उसमें भी चीनी डाल दी। फिर बाकी की तैयारी मैंने कर ली थी, जैसे मतलब जो माथा टेकने के लिए चौकी लगाते हैं वो कर ली थी। उसके बाद खुद रेडी हो रही थी, पहले साड़ी डालने वाली थी, फिर क्या पता नहीं क्यों प्यास भी लगी और वोमिटिंग भी होने लगी थी, फिर सूट ही डाल लिया मैंने। और काफ़ी लेट तैयार हुई थी, लेट ही माथा टेका। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बस अहोई माता का माथा टेकेंगे। यूवी भी रेडी है, तो ये डाला मैंने सूट। पहले साड़ी लगा रही थी, वो नहीं बात बनी। तो ये सूट है, इसके साथ क्या है फ्लेयर है। और पायल की आवाज़ भी बहुत आ रही थी क्योंकि मैंने चेंज की थी ना। डेली में तो इतनी छन छन वाली नहीं डालती, तीज त्योहार में डाल लेते हैं, अच्छा लगता है ना चेंज थोड़ा। और फिर यहाँ पे मैं इसके लिए मटका भर रही हूँ। इसमें जो जो इसने बोला वही डाला, बोला मम्मी एक्स्ट्रा नहीं डालना। बस बाद में चॉकलेट बिस्किट भी रखवा लिए थे इसने। तो फिर सोचा कि ठीक है, खाना तो तुझे ही है, मुझे तो क्या है, जो खाएगा वो कर दूँगी। और इसके साथ दाल चावल वगैरह की प्लेट भी लगाऊंगी। उसमें इसमें भी मैंने डाल दिए थे, कचौड़ी वगैरह अलग से रखूँगी क्योंकि मटके में रखी फिर ख़राब होगी। और यहाँ पे ये दाल चावल और फ्रूट वगैरह भी रखूँगी दूसरी प्लेट में। पहले इनको जहाँ चौकी लगा रखी है ना मैंने माथा टेकने के लिए होई अष्टमी का, वहाँ पे रखूँगी ले जाके। और ये माथा टेकने के बाद यूवी को दे दिया मैंने मटका। शगुन भी डाला था तो खुश हो रहा था कि मुझे पॉकेट मनी मिल गई गुल्लक में डालने के लिए। फिर ये शाम का टाइम है, क्योंकि 6 के है तारे को अर्घ दे के पानी पीना होता। तो इस बार पता नहीं क्यों करवा चौथ में तो ऐसा नहीं हुआ, पर इस व्रत में मुझे बहुत प्यास लगी और वोमिटिंग भी हो रही थी, तो हालत थोड़ी ख़राब ही थी। मैंने इयरिंग भी उतार दी थी, मैं कि जब अर्घ दूंगी तब डाल लूँगी थोड़ी देर के लिए। तो यही पूछ रही थी इनसे क्या टाइम हुआ, और गूगल पे सर्च करो क्योंकि बादल थे तो आज आ ही नहीं रहा था। 7:45 के करीब तारा निकला बाद में। तो यहाँ पे मैं बैठी बात कर रही थी कि फटाफट से अर्घ दे दूँ और पानी पी लूँ। पता नहीं इस बार हुआ, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। अभी तारे को अर्घ दे के आई हूँ मैं, तो ये तारे पहले कान दुखने लगे थे। और 7:45 का टाइम है, अभी निकला है यहाँ पे तारा, क्योंकि सुबह से कोहरा हो रहा था, धुंध सी पड़ी थी और बादल से हो रहे थे, तो तारा दिखा ही नहीं तो 6-6:15 के करीब आ जाता है। और यूँ भी ट्यूशन चला गया, फिर उसका वेट करती तो और भी लेट हो जाता, और प्यास लग गई थी। फिर अर्घ दे दिया मैंने, अभी चेंज करूँगी पहले, क्योंकि नए कपड़े डाल के ना खाना भी नहीं खाया जाता। तो चेंज करके फिर खाना खाएंगे। और इस वीडियो को भी यहीं पे ऐड करती हूँ। मिलती हूँ कल आपको नए व्लॉग के साथ। और आप सब ने अहोई का व्रत रखा होगा, कैसा रहा आपका दिन। बाय बाय, टेक केयर।